लास्ट वीडियो में आपको फाइल मेन्यू के इन्फो पैनल के प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट तक ऑप्शंस के बारे में बता दिया गया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। पहला ऑप्शन है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। हमें यहाँ पर चेक फॉर इशू का जो डाउन एरो है इस पर क्लिक करना होगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट का है। अब ये जानेंगे कि इस ऑप्शन का यूज़ हम कब करते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी हिडन प्रॉपर्टीज रहती हैं या कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन जो हाइड होती है उसको देखने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हम पहले कुछ वर्क कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो वीडियो वर्ड शो कर रहा है इसे हम सेलेक्ट करके हाइड कर देते हैं। इसे हाइड करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा और अभी प्रोसेसिंग हो रही है ताकि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो सके। अब यहाँ पे नीचे की तरफ हिडन ऑप्शन दे रखा है, इस पे चेक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो कि वो वर्ड हाइड हो गया है। अच्छा, अब वो वर्ड हाइड हो गया है यानी कि हम अब इसे नहीं देख सकते। तो अब ये देखेंगे कि अगर हमें इस वर्ड को शो करना है तो किस तरीके से इसे शो करा सकते हैं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फाइल मेन्यू में जाना होगा, इन्फो पैनल पे क्लिक करना होगा, चेक फॉर इश्यूज के डाउन एरो पे क्लिक करना होगा और फिर उसके बाद इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमसे अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए ऑप्शन मांग रहा है। अगर हम अपनी फाइल को सेव कराना चाहते हैं तो यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें अपनी फाइल सेव करानी है। फाइल नेम में हम वो नेम देंगे जिस नेम से हमें अपनी फाइल सेव करनी है और सेव पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब अगर हमें जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में हिडन प्रॉपर्टीज हैं उन्हें देखना है तो यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको शो कर रहा है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया आपको यहाँ पे वीडियो वर्ड शो करने लगा। अगर आप रीइंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वापस से आपका काम इंस्पेक्ट करेगा कि और तो ऐसा कहीं पे कोई डिटेल नहीं है जो हमें शो नहीं कर रही है। इस तरीके से इंस्पेक्ट पे क्लिक करके हम अपनी हिडन प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं। एक एक करके हमें दिखाने का काम करेगा कि कौन कौन सी हमारी ऐसी डिटेल्स हैं जो हाइड थी और अब उन्हें वो शो करेगा। इस तरीके से हम इस तरीके से हम अपनी जो भी प्रॉपर्टीज थी जिन्हें नहीं शो कर पा रहे थे उन्हें देख सकते हैं। अब आपने देखा कि हमें इस ऑप्शन के थ्रू उसने हमारी हिडन प्रॉपर्टी यानी जो वीडियो वर्ड था वो शो तो किया, लेकिन अब जैसे हमने डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर को क्लोज कर दिया वो वर्ड भी हमारा हाइड हो गया। अगर हमें उसे यहाँ पे परमानेंटली देखना है तो हमें यहाँ पे पैराग्राफ मार्क पे क्लिक करना होगा, तभी ये हमें हमेशा के लिए शो करेगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसमें कोई चीज़ या कोई इंफॉर्मेशन हाइड है और आप देखना चाहते हो कि हमारे डॉक्यूमेंट में ऐसे कोई डिटेल तो नहीं है जो हाइड है, तो हम फाइल मेन्यू के इन्फो पैनल में जाकर इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है चेक एक्सेसिबिलिटी। अब हम इस ऑप्शन का यूज़ जानेंगे कि हम इस ऑप्शन का यूज़ कब करते हैं। तो अगर किसी डॉक्यूमेंट में
कोई ऐसा वर्क है जिसे रीड नहीं किया जा सकता, यानी अपने मैटर को रीड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो एक्सेसिबिलिटी चेक ऑप्शन के थ्रू हम उसे देख सकते हैं। ये ऑप्शन आपको उस एरर को शो करता है जिसकी वजह से आप अपने कंटेंट को रीड नहीं कर पा रहे हैं, और उस एरर को सुधारने का सजेशन भी देता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट की एक्सेसिबिलिटी चेक कर सकते हैं। हम वापस से अपनी फाइल पे आते हैं। अब हमारा यहाँ पे कुछ वर्क किया हुआ है। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारी कोई एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड एरर तो नहीं है, यानी हमारे पास कोई ऐसा वर्क तो नहीं है जिसे हमें रीड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए हमें फाइल मेन्यू पर क्लिक करना होगा, इन्फो पैनल पे जाएंगे, चेक फॉर इश्यूज यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और चेक एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। अब आप राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का नेविगेशन पेन ओपन हो गया है। यहाँ पर शो कर रहा है नो एक्सेसिबिलिटी इश्यूज फाउंड, यानी कि इस डॉक्यूमेंट में ऐसी कोई भी डिटेल नहीं है जिसे हम रीड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एक्सेसिबिलिटी एरर कब देगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पे हमारा ऐसा कोई मैटर नहीं है जिसे हम रीड ना कर पाए, कोई भी एरर नहीं है। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने जो आपको फर्स्ट पैराग्राफ है हमने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके हम इसका फॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका फॉन्ट कलर चेंज कर दिया। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने मैटर को रीड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा पेज कलर भी वाइट है और टेक्स्ट कलर भी वाइट हो गया है। अब हमें चेक करना है कि हमारे पास कोई ऐसा डिटेल तो नहीं है जिसे हम रीड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें वापस से फाइल मेन्यू पे जाएंगे, इन्फो पैनल पे जाएंगे, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और चेक एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। अब राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का नेविगेशन पेन ओपन हो गया है और यहाँ पे आपको वार्निंग शो कर रही है। देखिए यहाँ पे ये क्या वार्निंग दे रहा है, हार्ड टू रीड टेक्स्ट कंट्रास्ट, यानी कि यहाँ पे एक ऐसा टेक्स्ट है जिसे हम रीड करने में डिसेबल हैं। अभी आपने पहले देखा था कि हमारा जब हमने एक्सेसिबिलिटी चेक करी थी तो यहाँ पे नो एक्सेसिबिलिटी थी, क्योंकि तब हमारे पास कोई भी एरर नहीं थी जिसकी वजह से हम मैटर को रीड ना कर पाए। अच्छा, अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या शो कर रहा है, प्रोवाइड अ पावरफुल वे, यानी कि यहाँ पे हमें वो पैराग्राफ शो कर रहा है जो हमारा हाइड हो गया है एक्सेसिबिलिटी की एरर के कारण। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया आप देख सकते हो हमारा वो पैरा सेलेक्ट हो गया जिसे हम रीड करने में डिसेबल हैं। अब हमें चेक कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू कि ऐसी क्या एरर कर दी है जिसकी वजह से हम अपने मैटर को रीड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे राइट साइड में डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने जो भी एरर की है जिसकी वजह से हम मैटर को रीड नहीं कर पा रहे वो शो कर रहा है कि फॉन्ट कलर से रिलेटेड एरर है और पेज कलर से रिलेटेड एरर है, यानी कि इस ऑप्शन के थ्रू आपको शो करेगा कि क्या एरर है और आप उसे सही भी कर सकते हैं। ऐसा सजेशन ये यहाँ पे दे रहा है। या तो आप इसको फॉन्ट कलर चेंज कर लीजिए या तो आप इसका पेज कलर चेंज कर लिए। तो हमें जैसे इसका फॉन्ट कलर चेंज करना होगा, फॉन्ट कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आके हम अपना फॉन्ट कलर सेलेक्ट कर लेंगे।
तो अब आप देख सकते हैं कि हम अपने मैटर को रीड कर सकते हैं और यहाँ पर भी अब क्या रिजल्ट शो कर रहा है, नो एक्सेसिबिलिटी इशू फाउंड, यानी कि अब इसमें कोई भी एरर नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट को, अपने कंटेंट को रीड कर सकते हैं। तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं जब हमें अपने किसी ऐसे मैटर को रीड करना होता है जो एक्सेसिबिलिटी एरर के कारण जिसे रीड नहीं किया जा सकता है। अब हम फाइल मेन्यू के नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, इन्फो पे क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट ऑप्शन है चेक कॉम्पैटिबिलिटी। इस ऑप्शन का यूज हम ये देखने के लिए करते हैं कि मान लीजिए आपने 2016 में कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, अगर आप अपनी फाइल को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करते हैं और उसके पास वर्ड 2016 का वर्जन नहीं है, हो सकता है उसके पास कोई ओल्ड वर्जन हो सकता है 2003 या 2007 हो, तो क्या उस वर्जन में वो इस वर्ड 2016 पर बनी फाइल को रीड कर सकता है? क्या वो वर्जन वर्ड 2016 की फाइल को सपोर्ट करेगा? तो हम इस चेक कॉम्पैटिबिलिटी ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। ये चेक करने के लिए हमें चेक कॉम्पैटिबिलिटी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब हमने यहाँ पर एक जो डॉक्यूमेंट ये बना रखा है, ये वर्ड 2016 में बनाया हुआ है। अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि क्या ये हमारा वर्ड 2016 में बना हुआ डॉक्यूमेंट जो हमारा वर्ड के ओल्ड वर्जन है उससे सपोर्ट करेगा या नहीं। ये देखने के लिए हमें सेलेक्ट वर्जन टू शो पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर अभी आपको देखिए समरी में ब्लैंक शो कर रही है, यानी अगर हमें समरी का बॉक्स ब्लैंक शो करता है इसका मतलब ये है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट ये वाला आपका यहाँ पे शो हो रहा है, ये आपके वर्ड के जितने भी पुराने वर्जन्स है वो इन्हें सपोर्ट करेगा। अच्छा, इसी तरीके से मान लीजिए हम इसी डॉक्यूमेंट पे कुछ और काम कर लेते हैं, जैसे हम इंसर्ट टैब में आए और हमने कोई स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का यूज करके एक चार्ट फॉर्म में वर्क कर लिया। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या अब हमारा डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट भी है और ये स्मार्ट आर्ट का भी फीचर हमने ओपन कर लिया है, तो क्या अब हमारा जो भी ओल्ड वर्जन है वो हमारे इस वर्ड 2016 की फाइल को सपोर्ट करेंगे या नहीं। इसको देखने के लिए फाइल मेन्यू पे जाना होगा, इन्फो पे क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और चेक कॉम्पैटिबिलिटी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे आपको समरी शो कर रही है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स विल बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट दैट कांट बी एडिटेड इन प्रीवियस वर्जन्स ऑफ वर्ड। यानी कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ये समरी मिल रही है कि आपने जो भी ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक प्रिपेयर किया है अपने डॉक्यूमेंट वर्ड 2016 में, इसे हम प्रीवियस के जो भी हमारे वर्जन्स हैं, जो ओल्ड वर्जन्स हैं, वो सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आप इस फाइल को किसी प्रीवियस वर्जन में ओपन करेंगे तो आप इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से कॉम्पैटिबिलिटी चेकर का यूज़ करके हम देख सकते हैं कि हमारी वर्ड 2016 की जो भी फाइल्स हैं, क्या वो हमारे जो भी ओल्ड वर्जन्स हैं वो इन्हें सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं। अब हम फाइल मेन्यू के नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, इन्फो पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है मैनेज डॉक्यूमेंट। यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको शो कर रहा है रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट। इस
ऑप्शन का यूज़ हम करते हैं, अब हम ये जानेंगे। अच्छा, जैसे मान लेते हैं हमने कुछ काम किया, ठीक है, और अचानक से हमारी लाइट चली गई या ऐसा कुछ हो गया, हम अपनी फाइल को सेव नहीं कर पाए, या कोई और भी रीज़न है कि हमने वर्क करके तो छोड़ दिया लेकिन हमने अपनी फाइल को सेव नहीं किया, तो हम इस रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके उन फाइल्स को जो हम सेव नहीं कर पाए हैं उन्हें फिर से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए नेम शो कर रहे हैं कि आपकी कौन कौन सी ऐसी फाइल्स हैं जो अभी अनसेव्ड है, यानी कि हम उन्हें किसी रीज़न से सेव नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे वो फाइल का आपको डिटेल शो कर रही है कि वो फाइल आपने किस डेट को किस टाइम पे मॉडिफाई की थी और आपकी फाइल का टाइप क्या है। अगर आपको कोई भी फाइल सेव करनी है जो अनसेव है, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपको वो फाइल सेव करनी है और फाइल नेम में वो नेम दे देंगे जिस नेम से आपको अपनी फाइल सेव करनी है और ओपन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हम अपनी फाइल को यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं जिस फाइल को हमने सेव नहीं किया था। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, सेव। यहाँ पे आपको सेव ऑप्शन दे रखा है। अब हम जानेंगे कि हम सेव ऑप्शन का यूज़ कब कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारी एक पहले से फाइल सेव है, हमें इस फाइल में ही आगे हमने जैसे कुछ वर्क किया, अब हमें इस वर्क को सेव कराना है तो हम सेव ऑप्शन में जाकर इसे सेव कर सकते हैं। यानी सेव ऑप्शन के थ्रू हम उस वर्क को या उस फाइल को सेव करते हैं जो हमारी पहले से फाइल सेव्ड है और हमें जब उनमें ही आगे काम ऐड कराना होता है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ काम कर लिया, अब हमें इस काम को इसी पहले से सेव फाइल में ऐड कराना है, तो फाइल मेन्यू पे जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। अब हमारा फाइल मेन्यू का नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज। इस ऑप्शंस को जाने के बारे में पहले हम इसके लिए एक नया पेज लेकर कुछ वर्क कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और हमें यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल गया। अब हम इस पे कुछ वर्क कर लेते हैं, यानी कि अब हमें इस फाइल को पहली बार सेव करानी है, यानी अभी हमने इस फाइल को नेम नहीं दिया है, हमें फाइल को पहली बार नेम देकर सेव कराना है। तो इसके लिए हमें फाइल मेन्यू के सेव एज ऑप्शन का यूज़ करना होता है। यहाँ पर सेव एज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी लोकेशन आपको लगानी है जहाँ पे फाइल सेव करनी है उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके हम अपनी फाइल को कुछ नेम दे देंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमारा काम एक नए नाम से सेव हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं टाइटल बार में हमने जिस नेम से फाइल को सेव किया वो नेम हमें शो करने लगा। इसी तरीके से सेव एज ऑप्शन का हम यूज़ एक और तरह से कर सकते हैं। जैसे आपने अभी इस फाइल को वीडियो नेम से सेव किया हुआ है, अब हम चाहते हैं कि हमें फाइल में वर्क तो यही रखना है लेकिन हमें इस फाइल का नेम चेंज करना है, यानी कि हमें फाइल को रीनेम देना है। फाइल को रीनेम देने के लिए भी हमें फाइल मेन्यू पे जाना होगा और सेव ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे लोकेशन वही सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी आपको नाम आपकी फाइल का चेंज करके देना हो वो नेम टाइप करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा फाइल का नेम यहाँ पे चेंज हो गया है। अब हम फाइल मेन्यू के नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, प्रिंट। प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रिंट का बॉक्स ओपन होके आ गया है। प्रिंट ऑप्शन का यूज़ करके
हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको प्रिंट के लिए सेटिंग का ऑप्शंस दे रखे हैं और राइट साइड पे आपको प्रिंट प्रीव्यू दे रखा है। अब पहले ये जान लेते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है। तो प्रिंट प्रीव्यू के थ्रू हम अपने काम को प्रिंट कराने से पहले देख सकते हैं कि हमारा वर्क किस तरीके से प्रिंट होकर आएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना वर्क को प्रिंट कर सकते हैं। सबसे ऊपर की साइड यहाँ पर कॉपीज दे रखा है। कॉपीज में हम वो नंबर डालते हैं जितने हमें डॉक्यूमेंट की कॉपी का प्रिंट आउट निकालना है। मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है इसकी 2 कॉपीज प्रिंट करानी है, तो यहाँ पे हम 2 टाइप करेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रिंटर। अच्छा, हमारा प्रिंट तभी निकलता है जब प्रिंटर कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको वो प्रिंटर का नेम शो करेगा जो आपके सिस्टम से कनेक्ट है। तो यहाँ पर हम उस प्रिंटर के नेम को सेलेक्ट करेंगे जिससे हम कनेक्ट करके प्रिंट निकालना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं सेटिंग। यहाँ पे सेटिंग के लिए डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है प्रिंट ऑल पेजेस। अगर हम प्रिंट ऑल पेजेस पे क्लिक करते हैं तो हमारे जितने भी पेज में हमने काम किया होता है उन सभी का प्रिंट आउट निकल कर आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट सिलेक्शन ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें अपने सेलेक्टेड मैटर का प्रिंट निकालना होता है। मीन्स जैसे हमने इस डॉक्यूमेंट में ये पूरा काम किया हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ का ही प्रिंट निकल कर आए, तो हम उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे जिसका प्रिंट हमें चाहिए होगा। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। अगर हम प्रिंट सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं तो उतनी ही मैटर का प्रिंट निकल कर आएगा जितना पैरा हमने सेलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट करंट पेज। प्रिंट करंट पेज से उस पेज का प्रिंट निकल के आता है जो हमारे सिस्टम में उस वक्त ओपन होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट पर हम क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग जिन भी पेजेस का प्रिंट चाहिए होगा वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। मान लेते हैं हमें पेज नंबर 1 से पेज नंबर 5 का प्रिंट चाहिए, तो पेज नंबर 1 हाइफन पेज नंबर 5, फिर कॉमा हम चाहते हैं कि इसके बाद हमें 7 पेज का प्रिंट चाहिए, तो हम यहाँ पे वो पेज नंबर टाइप कर सकते हैं जिनका प्रिंट आउट हम निकालना चाहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं डॉक्यूमेंट इन्फो। अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट की कोई इंफॉर्मेशन वगैरह प्रिंट करानी होती है तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लिस्ट ऑफ मार्कअप, यानी अगर आप आगे चलकर ट्रैक चेंजेस को ऑप्शन पढ़ेंगे, अगर हम चाहते हैं उन चेंजेस को भी हमें प्रिंट कराना है तो हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे है प्रिंट मार्कअप। प्रिंट मार्कअप जैसे आपने मान लिया कोई डॉक्यूमेंट में कोई कमेंट वगैरह दे रखा है, तो आप चाहते हो कि जब आपका प्रिंट निकल के आए आपके वर्क का तो साथ में उस कमेंट का भी प्रिंट आए, तो आप प्रिंट मार्कअप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे क्या होता है अगर हम प्रिंट ऑल पेजेस का यूज करते हैं तो सारे पेज का निकल के आता है, या कस्टम प्रिंट से हम अपने अकॉर्डिंग नंबर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है ओनली प्रिंट ऑड पेजेस, यानी अगर आप ऐसा चाहते हो कि जो भी आपका प्रिंट है
वो और पेजेस में निकल के आए। जैसे आप चाहते हो पेज नंबर 1, फिर पेज नंबर 3, फिर पेज नंबर 5। इस तरीके से अगर आपको प्रिंट निकालना है, यानी कि अगर आपको और पेजेस का प्रिंट निकालना है तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर हम अपना इवन पेजेस का प्रिंट निकालना चाहते हैं, जैसे पेज नंबर 2, पेज नंबर 4, पेज नंबर 6, इस तरीके के इवन पेज का अगर प्रिंट निकालना होगा तो हम ओनली प्रिंट इवन पेज ऑप्शन पर क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम अपने यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें किन पेजेस का प्रिंट चाहिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन, प्रिंट वन साइडेड। इन ऑप्शंस का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई बुक वगैरह की प्रिंटिंग करनी होती है। तो उसमें अगर हम प्रिंट वन साइडेड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जो भी हमारा पेज होगा उसका वन साइड प्रिंट होके आएगा। अगर मैनुअली प्रिंट आउट बोथ साइड सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो भी बुक का पेज होंगे वो दोनों पेज हमारे प्रिंट होके आएंगे। बेसिकली इन ऑप्शंस का यूज हम तभी करते हैं जब हमें अपनी बुक्स वगैरह प्रिंट करनी होती है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे आपको लेटर जो शो कर रहा है, इस ऑप्शन के थ्रू हम अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं, यानी को पेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका प्रिंट जिस पेज पे निकल कर आएगा उसका आपको क्या साइज रखना है। नॉर्मली जो प्रिंट निकल के आता है वो A4 साइज पे निकल कर आता है, लेकिन आपको अगर कोई और सा साइज रखना है तो यहाँ पे कुछ साइज दे रखे हैं, इन पे क्लिक करके आप वो साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं मार्जिन, यानी कि हम इस ऑप्शन के थ्रू अपने पेज के चारों तरफ लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम का मार्जिन सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पहले से बने बनाए मार्जिन्स दे रखे हैं, तो आप इन ऑप्शंस का यूज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको टॉप से 0.89, बॉटम से 1, लेफ्ट से 1 और राइट से 1 मार्जिन दे रखा है। अगर आपको ये मार्जिन एडजस्ट करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन, नैरो मार्जिन, मॉडरेट, वाइड और मिरर मार्जिन दे रखे हैं। तो आपको जो भी मार्जिन सेट करना हो उस पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पेज, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है 1 पेज पर शीट, 2 पर पेज पर शीट, यानी कि इस ऑप्शन के थ्रू हम ये सेट कर सकते हैं कि हमें एक शीट पर कितने पेजेस का प्रिंट आउट चाहिए। तो आपको जिस भी तरीके से चाहिए उस ऑप्शन को हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट किया, यहाँ से अपने काम को प्रिंट कराने से रिलेटेड सेटिंग की। यही ऑप्शंस हमें दे रखे हैं पेज सेटअप में भी। हम पेज सेटअप ऑप्शन का यूज़ करके अपने पेज की सेटिंग करते हैं। यहाँ पे हम अपने उस पेज की सेटिंग करते हैं जिस पेज पे हमें प्रिंट आउट चाहिए होता है। सेटिंग करने के लिए या तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं या फिर हमारे पास दूसरा भी ऑप्शन है कि हम इस पेज सेटअप ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब आप देख रहे हैं कि पेज सेटअप का डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें भी यहाँ पे सबसे पहले आपको मार्जिन शो कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ की तरफ आपको कुछ पहले से बने बनाए मार्जिन्स दे रखे थे। यहाँ पे ये देखिए, क्लिक करिए। अगर आपको मार्जिन को अपने अकॉर्डिंग सेट करना है तो हम पेज सेटअप पर क्लिक करके यहाँ से कर सकते हैं। जैसे टॉप से मान लेते हैं हमें 1 रखना है, 1 टाइप करेंगे। इसी तरीके से बॉटम से जितना मार्जिन होगा यहाँ पे टाइप करेंगे। लेफ्ट साइड से हमें जितना मार्जिन रखना होगा हम लेफ्ट साइड में उतना
टाइप कर लेंगे। इसी तरीके से राइट साइड में। ये तो हो गए हमारे पेज के चारों तरफ के मार्जिन कि हमें लेफ्ट से कितना रखना है, राइट से कितना रखना है, टॉप यानी ऊपर से कितना रखना है, बॉटम यानी नीचे से कितना रखना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर गटर का भी मार्जिन दे रखा है। तो अब ये जानेंगे कि गटर का मार्जिन क्या होता है। तो गटर का मार्जिन बाइंडिंग के लिए मार्जिन होता है। जैसे हमें कोई भी बुक वगैरह या अपने किसी भी कंटेंट वगैरह को प्रिंट कराना होगा, अगर हमें उसे बाइंड करके प्रिंट कराना है तो गटर मार्जिन हम लोग बाइंडिंग वगैरह के लिए मार्जिन सेट कर सकते हैं। आपको कितना बाइंडिंग के लिए मार्जिन रखना है वो यहाँ पे आके टाइप कर सकते हैं या यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो नीचे आपको प्रीव्यू शो कर रहा है किस तरीके से आपका बाइंडिंग के लिए मार्जिन सेट हो जाएगा। यहाँ से तो हम अपनी बाइंडिंग के लिए मार्जिन सेट कर सकते हैं। यहाँ से अपनी गटर की पोजीशन सेट कर सकते हैं कि बाइंडिंग के लिए मार्जिन आपको किस साइड से रखना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे लेफ्ट से या टॉप यानी कि ऊपर से। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो बुक्स या डायरीज वगैरह होती हैं या तो वो लेफ्ट साइड से बाइंड होती हैं या फिर टॉप से। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग उसे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हम अपने पेज का ओरिएंटेशन सेट कर देते हैं कि हमें पेज पोर्ट्रेट यानी लंबाई में चाहिए या लैंडस्केप चौड़ाई में चाहिए। आप नीचे यहाँ पर भी इसका प्रीव्यू शो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं पेपर पर। जैसे आपको बाहर ऑप्शन दे रखा था, यहाँ पर आपको अपने पेपर का साइज क्या रखना है, यहाँ पर क्लिक करके भी अपने पेपर का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप अपने पेपर का साइज रखना चाहते हैं। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कस्टम करना है तो यहाँ पे विड्थ यानी कि आपको यहाँ से सेट कर सकते हैं कि पेज की चौड़ाई कितनी रखनी है, हाइट पेज की लंबाई कितनी रखनी है और ओके पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आप अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं शेयर। शेयर ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमने जो भी वर्क यहाँ पे किया हुआ है उसे किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करना होता है। तो हमें अपने वर्क को शेयर करने के लिए फाइल मेन्यू पे जाना होगा और शेयर पर क्लिक करना होगा। अब हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें अपने डॉक्यूमेंट को किसी पर्सन के साथ शेयर करना है या हम डायरेक्टली यहीं से किसी को अपने डॉक्यूमेंट को ईमेल कर सकते हैं या फिर आप उसे ऑनलाइन किसी के साथ शेयर कर सकते हैं या फिर आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है उसके वर्क को ब्लॉग पर पोस्ट भी कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। तो हम इस तरीके से शेयर ऑप्शन का यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को किसी पर्सन को शेयर कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं या ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं या फिर ब्लॉग वगैरह में पोस्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ऑप्शन में आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, यानी कि इस ऑप्शन के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे जो वर्क अभी किया हुआ है वो आपने अपने वर्ल्ड 2016 डॉक्यूमेंट पे करा है। अब हम चाहते हैं कि हम अपने इस वर्ल्ड 2016 में किए गए काम को एक पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। पीडीएफ मीन्स पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसके लिए हमें फाइल मेन्यू पे क्लिक करना होगा, एक्सपोर्ट पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर क्रिएट पीडीएफ फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास पीडीएफ को सेव करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हम लोकेशन
सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें अपनी पीडीएफ सेव करानी होगी और यहाँ पे हम अपनी पीडीएफ को नेम देंगे जिस नेम से हमें पीडीएफ शो करानी होगी और पब्लिश पे क्लिक करना होगा। अब हमें देखना है हमें अपनी पीडीएफ को हमने कहाँ पे उसे सेव किया था, डेस्कटॉप पे। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट का वर्क था वो पीडीएफ में भी कन्वर्ट हो गया है। पीडीएफ का मीन्स तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। अच्छा, हमारे पीडीएफ ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें हम अपने वर्क को सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। हमें अगर अपनी पीडीएफ को क्लोज करना है, वापस से क्लोज बटन पे क्लिक करना होगा, हमारा वापस से डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो इस ऑप्शन के थ्रू हम अपने वर्क को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है चेंज फाइल टाइप। इस ऑप्शन का यूज करके हम अपनी फाइल का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने डॉक्यूमेंट वर्ड 2016 में बनाया हुआ है, तो हम इसे अपने अभी तो वर्ड 2016 में ही इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट सेलेक्ट करके इसका टाइप चेंज कर देंगे तो हमारा ये वर्ड के और भी वर्जन पे ओपन हो जाएगी। इसी तरह अगर हम वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट लगा के सेव करेंगे तो ये वाला डॉक्यूमेंट हमारा जो हमने 2016 में बनाया हुआ है वो इसके प्रीवियस वर्जन जैसे वर्ड 97 और 2003 में भी ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट ODT, यानी कि अगर हम ये फॉर्मेट लगा के अपनी फाइल को सेव करेंगे तो हमारा ये राइटर सॉफ्टवेयर में भी ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसे टेम्पलेट में भी जाके सेव कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ और भी टाइप्स दे रखे हैं जैसे प्लेन टेक्स्ट। अगर आप प्लेन टेक्स्ट लगा के इसे सेलेक्ट करके सेव करेंगे तो आपकी ये फाइल नोटपैड सॉफ्टवेयर में भी ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। अगर हम ये फॉर्मेट लगा के सेव करेंगे तो हमारी फाइल वर्डपैड में भी ओपन हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर सिंगल फाइल वेब पेज है तो हमारी ये फाइल वेब पेज पे भी ओपन हो जाएगी। इसी तरीके से हमें कुछ यहाँ पे फाइल टाइप दे रखे हैं तो इनमें से किसी को भी सेलेक्ट करके हम अपनी फाइल का टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने जो ये वर्क किया हुआ है वर्ड 2016 में, अभी तो ये फाइल हमारी 2016 सॉफ्टवेयर में ही ओपन होगी, लेकिन हम इसे नोटपैड सॉफ्टवेयर में भी ओपन करना चाहते हैं तो हमें इसकी फाइल का टाइप चेंज करना होगा। इसके लिए हम फाइल मेन्यू पे आते हैं, एक्सपोर्ट पे आएंगे, चेंज फाइल टाइप पे क्लिक करेंगे और प्लेन टेक्स्ट पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे हमसे सेव का ऑप्शन मांगेगा तो हम यहाँ पे सबसे पहले लोकेशन सेट करेंगे, फाइल नेम में आके इसे नेम दे दें। जैसे हमने इसे नोट नेम दे दिया और सेव कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये फाइल कन्वर्ट हो रही है नोटपैड के लिए। इसके लिए हमें यहाँ पे ओके पे क्लिक करना होगा। अब हम देखेंगे नोटपैड पर इस फाइल को ओपन हो रही है या नहीं। इसके लिए हम पहले इसे मिनिमाइज कर लेते हैं। अब हमने इसे डेस्कटॉप लोकेशन लगा के नोटपैड पे सेव किया था। ये देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा है, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं जो फाइल हमने वर्ड 2016 में सेव करी थी वो हमारी नोटपैड सॉफ्टवेयर पर भी ओपन हो रही है। क्लोज करना होगा, यहाँ पे राइट साइड पे क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे और हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने फाइल को किसी भी दूसरे फाइल टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोज। क्लोज ऑप्शन का यूज करके हम अपने करंट फाइल को बंद कर सकते हैं। जैसे अभी हमारी यहाँ पे नोट फाइल ओपन है, इसका नेम नोट है, हमें इस फाइल को क्लोज करना है तो इसके लिए फाइल मेन्यू पे जाना होगा और क्लोज पर क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल क्लोज हो गई है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं अकाउंट। अकाउंट ऑप्शन, अगर इसका यूज क्या होता है कि अगर आपने MS वर्ड 2016 को परचेज किया होता है तो आपका जो भी उस पे अकाउंट होगा तो यहाँ पर हम उस अकाउंट में साइन इन कर सकते हैं और कुछ फैसिलिटीज होंगी जिनका यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑफिस थीम का ऑप्शन भी दे रखा है। अगर आप इसकी थीम चेंज करना चाहते हैं तो भी इस ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हैं। इसके लिए डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन शो कर रहा है। अभी कलरफुल हमारा है, डार्क ग्रे करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा थीम चेंज हो गया है यहाँ पे और डार्क ग्रे हो गया। इसी तरीके से आपको वाइट थीम रखनी है तो आप वाइट थीम रख सकते हो, या आपको कलरफुल चाहिए तो कलरफुल। तो इस ऑप्शन के थ्रू हम अपने जो भी MS ऑफिस पर हमारा अकाउंट है उसमें साइन इन कर सकते हैं। यहाँ से हम अपनी थीम वगैरह चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे आते हैं अपडेट ऑप्शंस। इस ऑप्शन में हमें कुछ और भी फैसिलिटीज दी गई है जिनका यूज हम कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अपडेशन के लिए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है अपडेट नाउ, इस पर क्लिक करके हम अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डिसेबल अपडेट। अगर आपको अपना अपडेट कैंसिल करना है तो यहाँ से हम इसे डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू अपडेट। अगर आपको आपके सॉफ्टवेयर की अपडेट हिस्ट्री देखनी है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है अबाउट अपडेट, इस पर क्लिक करके हम अपने अपडेशन की डिटेल ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड ऑप्शन का एक पेज ओपन हो गया है। अच्छा, इस ऑप्शन में हमें हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सभी सेटिंग्स दी हुई होती हैं। हम इन सेटिंग्स को देख सकते हैं और अगर हमें इनमें चेंजेस करना होगा तो हम चेंज भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि हम किस तरीके से फाइल मेनू के सभी ऑप्शन का यूज करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को फाइल मेनू के बारे में कंप्लीट जानकारी हो गई होगी। अब हम आगे के ऑप्शंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे।